So from yesterday onwards, from the previous classes, we were discussing about Jewish resistance. यहूदियों का जो विरोध करने के बारे में, मतलब किसके समय में हो रहा है? In the time of Greek ruler, the Seleucid ruler Antiochus Epiphanes. Antiochus Epiphanes was persecuting them, oppressing them. So there came some groups among the Jewish people who resisted against Antiochus Epiphanes and who resisted the Greek culture. Antiochus Epiphanes का सताव के समय में जब वो यहूदियों को सता रहे थे, दबा रहे थे, और यहूदी जो धर्म को जब बैन किया था, यहूदियों के अंदर से कुछ ग्रुप्स उठा जो एंटियोकस एपिफानस को विरोध कर रहा था और ग्रीक कल्चर को, ग्रीक संस्कृति को भी विरोध कर रहा था। तो उनके बीच में ऐसे ग्रुप्स, ये सताव के बीच में ऐसा कुछ ग्रुप्स उठा। कौन सा ग्रुप है? पहला है, व्हाट वर द ग्रुप्स हु वर रेसिस्टिंग this Greek rule of Antiochus Epiphanes and the Greek culture. First one is Hasidim, who were pious Jews, who were very devoted Jews towards the law of the Lord. They were very obedient to the law of the Lord. Hasidim बहुत भक्त यहूदी लोगों के लिए, यहूदी लोगों का एक झुंड है जो एंटियोकस एपिफानस और ग्रीक कल्चर का विरोध किया था। सेकंड ग्रुप है मकाबीस या मकाबियन रिवोल्ट, मतलब मकाबियों का युद्ध लिखा है मैंने, तो मकाबीस है सेकंड ग्रुप। उसका कहानी मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत विस्तार पूर्वक मैंने बताया है। मकाबियों का युद्ध जो एंटियोकस एपिफानस के विरुद्ध, लास्ट में मकाबी लोग जीत पाया किसके अंडर? जूडस, जो मकाबीस कहलाया जाता है, उसका नेतृत्व में, उसका लीडरशिप के अंडर मकाबीस का आर्मी ग्रीक के ऊपर जय पाया। और बहुत सालों तक ये रहा, ये युद्ध 7 साल का युद्ध था, 167 BC से लेकर 160 BC तक। तो अंत में मकाबीस जीत हासिल किया, यरूशलेम मंदिर में प्रवेश किया, उसको शुद्ध किया, फिर से उसको पुनः समर्पण किया परमेश्वर के लिए। उस समय एक पर्व भी शुरू हो गया, दैट इज हनुका। सो एट द एंड ऑफ दिस वॉर, 7 years war period, these Maccabees won the war. They came to Jerusalem from the hiding places and they cleansed the temple, rededicated the temple for Yahweh, the worship of Yahweh, and they started ruling in Jerusalem. Third group is Essenes. So when these Maccabees started ruling, who was the leader of the Palestine? High priest became the authority. High priest had the authority in the political matters, also in the spiritual matters. So ये मकाबी लोग जो जीतने के बाद, कौन था फलस्तीन का अधिकारी या रूलर? कौन उधर बातों का, किसका हाथ में था अधिकार? महायाजक के पास था। राजनीतिक अधिकार भी और आत्मिक अधिकार भी किसके हाथ में था? महायाजक के हाथ में था। पर आगे जाकर एक के बाद एक महायाजक एक के बाद एक आया, पर उनके बीच में क्या है? भ्रष्टाचार भी बढ़ गया। ये महायाजक लोग अपना नाम और शान और पैसा के लिए बहुत कुछ अन्याय करने लगा। सो व्हेन द हिस्ट्री मूव्ड फॉरवर्ड, व्हेन वन आफ्टर अनदर हाई प्रीस्ट केम इनटू पावर, corruption also increased in the priesthood. These priests, they ruled with the goal of gaining power, name, money and all. So corruption also increased. भ्रष्टाचार बढ़ गया इनके बीच में। तो उस समय एक और ग्रुप निकल कर आया, उसका नाम है एस्सीन्स। ये कैसा लोग है? ये बहुत ज्यादा भक्त लोग थे। इनका जो नजरिया के अनुसार, ये इस्राएली समाज, जो फलस्तीन का यहूदी समाज पूरा भ्रष्ट हो गया, इनके बीच में रहना ही पाप है, इसलिए हम अलग जाकर रहेंगे, परमेश्वर का नियम पालन करेंगे, आपस एक दूसरे को परमेश्वर का नियम सिखाएंगे और एक मोनास्टिक लाइफ जैसे एक दूसरे जगह पे अकेले में हम जाकर रहेंगे करके निर्णय लिया। Who were Essenes? Essenes were a very extremely devoted people to the Lord.
So when corruption increased among the rulers and the society, Palestinian society, what they decided, they thought to live among such corrupted society will corrupt them also. It is a sin to live in such a corrupted society. So what we will do? We will move away to a lonely place and we will live as a community. So all those who decided to move away from the community, they came together to some deserted place, to some lonely place, and they started living as community. What? Yeah. So they are Essenes, those who went away. Then I also told about John the Baptist, the Qumran community, the Qumran scrolls. That also might have come from these groups. The last resistant movement is Apocalypse. I already have taught about Apocalypse. I don't want to explain much. जो apocalyptic जो literature है, it was in this period after the or during the time of Antiochus Epiphanes, apocalyptic literature also began to be produced. ये Antiochus Epiphanes के टाइम में ही, Antiochus Epiphanes का सताव के टाइम में ही ये apocalyptic literature ज़्यादा लोग लिखने लगा. बहुत ज़्यादा अपोकैलिप्टिक लिटरेचर कब पैदा हुआ था, कब लिखा गया था? एंटियोकस एपिफानस का इस सताव के समय में. तो अपोकैलिप्टिक लिटरेचर का शुरुआत कुछ वैज्ञानिक लोगों के अनुसार इधर हुआ, ये एंटियोकस एपिफानस का समय में. पर हमको पता है इससे पहले भी अपोकैलिप्टिक लिटरेचर है. हमने देखा एसेकिएल की किताब में है, सकरिया की किताब में है, और भी भविष्यवक्ताओं की किताब में कुछ कुछ अपोकैलिप्टिक कंटेंट है. वी नो दैट बिफोर द सेकंड सेंचुरी आल्सो देयर वाज अपोकैलिप्टिक कंटेंट इन द प्रोफेसी ऑफ द प्रोफेट्स. इन एसेकिएल, इन आइसाया, इन सकरिया, देयर वर अपोकैलिप्टिक मटेरियल्स in the earlier prophets also. So we don't need to think that apocalyptic began in 2nd century, but it is in 2nd century BC, at the time of Antiochus Epiphanes, this apocalyptic literature was produced more. हम ये समझना अब एंटियोकस एपिफानस के समय से पहले अपोकैलिप्टिक लिटरेचर नहीं था. इसका सबूत है एसेकिएल के किताब में, आइसाया के किताब में, सकरिया के किताब में, दानियल का किताब भी उसका सबूत है कि उससे पहले भी इसका शुरुआत हुआ है ये अपोकैलिप्टिक जॉनरे का. पर बहुत ज़्यादा कब आने लगा? एंटियोकस एपिफानस के टाइम में अपोकैलिप्टिक जॉनरे में लिटरेचर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगा. सो अपोकैलिप्स वो भी एक क्या था? एक विरोध करने का तरीका था. बाकी लोग क्या कर रहे थे? युद्ध करते हुए विरोध कर रहे थे. एसीन लोग अलग जाकर विरोध कर रहे थे. वो भी एक टाइप का विरोध है, अलग अलग प्रकार का रेसिस्टेंस है. कुछ लोग क्या करता है, अगर क्लास में ही देखो, if I scold you, if I become angry, some people what they will do? They will also become angry to the teacher. That is one kind of resistance. Another resistance is सर कुछ भी बोले हम, जो बोलना है बोलो, हम हमारा मर्जी पर चलेंगे. वो क्या है? वो अलग प्रकार का रेसिस्टेंस है, वो अलग प्रकार का विरोध करना है. कुछ लोग क्या करेंगे, क्लास से बाहर, वो दूसरा विरोध है. तो अलग अलग प्रकार का रेसिस्टेंस है. तो एंटियोकस एपिफानस को अलग अलग तरीके से लोग रेसिस्ट कर रहे थे. एक है युद्ध करते हुए मकाबी लोग, एक है अलग जाते हुए एसीन लोग, दूसरा है लिखने वाले लोग अपना जो कुछ उन लोग लिखते थे उसके द्वारा भी विरोध किया. उनके लेखाओं के द्वारा भी जो पत्रियां उन लोग लिखा, जो कुछ कहानियां उन लोग लिखा, जो कुछ उस समय उन लोग लिख रहे थे, उसमें से ज्यादातर क्या है? एंटियोकस एपिफानस और ग्रीक कल्चर के विरुद्ध बातें थे. दत्ता को कुछ चाहिए? हाँ, यू कैन पॉज द वीडियो. क्या हो गया? सो अपोकैलिप्टिक राइटिंग्स इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ रेसिस्टेंस. ये अपोकैलिप्टिक जॉनरे भी एक तरीके का विरोध करना है. आई टोल्ड when we studied about the features of apocalypse, the traits of apocalyptic literatures, the setting was the setting of oppression. हम अपोकैलिप्टिक जॉनरे का कॉन्टेक्स्ट के बारे में, संदर्भ के बारे में पढ़ रहे थे. वो क्या है?
सताव का जो संदर्भ था, सताव के संदर्भ में अपोकैलिप्टिक जॉनर क्यों लिखा उन लोग? क्योंकि छिपाने के लिए, अथॉरिटीज से बातों को छिपा कर रखें। जो कुछ लिख रहा है वो अधिकारियों के खिलाफ लिख रहा है, ये बोल रहा है इस दुष्ट जो राज को परमेश्वर अंत करेगा और परमेश्वर का राज स्थापना करेगा, ये सीधे नहीं लिख सकते। इसलिए अपोकैलिप्टिक जॉनर में विशंस के रूप में, चिन्ह के रूप में अलग अलग बातों से लिख रहा है। तो अपोकैलिप्टिक लिटरेचर भी एक तरीका है क्या करने का? रेसिस्ट करने का। लिखने के द्वारा विरोध कर रहा है। लिखने के द्वारा विरोध कर रहे मतलब राजा को जाकर नहीं देते जो लिखा है, वो लोगों के बीच में क्या कर रहा है? फैलाता है, ताकि लोगों के मन में वो विरोध आए। ग्रीक कल्चर के प्रति लोगों को प्रभाव करने के लिए ऐसा बुक्स, ऐसा पत्रियां जो अपोकैलिप्टिक लिटरेचर्स बोलते हैं वो लिखते थे। अपोकैलिप्स, वी विल रीड द नोट। A new type of literature began to be produced in this period. मतलब एक नया प्रकार का लिटरेचर इस समय में शुरू हुआ। वो क्या है? अपोकैलिप्स, which took the place of the prophetic writings of the earlier times. So after the Malachi had prophesied, we don't see much prophetical writings. एक समय के बाद जो भविष्यवक्ताओं के किताब या भविष्यवक्ताओं के समय खत्म हो गया। मलाकी के बाद ज्यादा भविष्यवक्ता के बारे में हम हिस्ट्री में नहीं सुनाई दे रहे, तो उसके जगह क्या ले लिया? अपोकैलिप्टिक राइटिंग्स ले लिया। नहीं तो पुराने समय से, मूसा के समय से लेकर भविष्यवक्ता लोग भविष्यवाणी कर रहे थे, उनका किताब भी आ रहे थे, पर एक समय के बाद कोई भी भविष्यवक्ता को भी दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भविष्यवाणी भी नहीं मिल रहा है उस समय। तो भविष्यवक्ता के जगह ले लिया क्या? ये अपोकैलिप्टिक राइटिंग्स। तो भविष्यवक्ता परमेश्वर का जो बातें लोगों से बता रहे थे, अभी भविष्यवाणी एक समय के लिए साइलेंट है, तब क्या कौन सा लिटरेचर आने लगा? अपोकैलिप्टिक लिटरेचर आने लगा। उसमें उसके द्वारा जो लोग उसको लिखा, परमेश्वर का योजनाओं को लोगों से, इस सताव के बीच में परमेश्वर जरूर अपना हस्ताक्षेप करेगा और परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक अच्छा भविष्य रखा है। परमेश्वर का पवित्र लोग के लिए परमेश्वर राज देने वाला है। ये सब कुछ समझाने के लिए, लोगों को एनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए ये अपोकैलिप्टिक लिटरेचर इस समय में, अब एंटियोकस एपिफानस का सताव के समय में अपोकैलिप्टिक लिटरेचर ज्यादा आने लगा, ज्यादा सोसाइटी में प्रोड्यूस होने लगा। So what was happening? So after a period there was no prophets and prophetical writings in the history of Israel, especially after the prophet Malachi. There is no much prophets coming up and giving message to the people. So these apocalyptic writings took the place of prophetical writings. So there is no prophecies happening. People are not hearing the word of God from a prophet. So these apocalyptic writers, those who wrote in apocalyptic genre, they started writing these writings to convey the plans and purposes of God to the people. They told this is the future that the people of God has after all this persecution. Going through all this persecution, at last God will judge the cruel kings, and we, the people of God who are faithful to Him, will receive the kingdom. So that is the message of these apocalyptic writings. The new writers were trying to understand history in the light of God's rule and to declare God's purposes for the future. तो ये नया जो लेखक लोग, जो अपोकैलिप्टिक जॉनरे का, उन लोग किस सोच के साथ लिख रहे थे? The new writers were trying to understand history in the light of God's rule. तो उनका नजरिया क्या था? इन लोग अपोकैलिप्टिक जॉनरे में लिखते समय उनका नजरिया, what was the perspective with which they were writing? The perspective was God is the ruler of the history. मतलब सारा दुनिया में जितने भी राजा है, राज्य है, शासन है, सबके ऊपर राजाओं के राजा एक परमेश्वर है, वो सबके ऊपर राज करता है। दानियल में भी वही देखता है। बाबिलोन के राजा है, पर्शिया का राजा है, ग्रीक राजा है, बाकी राजा एक के बाद एक आते रहता है, पर इन राजाओं के ऊपर शासन करने वाला एक परम प्रधान परमेश्वर है। वो अपने इच्छा इस दुनिया पर
पूरा करेगा। एक समय के लिए इनको दिया है राज करने के लिए इंसानी राजाओं को, पर उस समय के बाद, उस नियुक्त समय के बाद परमेश्वर अपना राज स्थापित करेगा। तो इन लोग जो अपोकैलिप्टिक जॉनरे जो लिखते हैं, उन लेखक लोग का नजरिया क्या है, उनका हिस्ट्री का नजरिया किस नजरिया से, किस सोच से इन लोग लिख रहा है। इन सारे दुनिया का अधिकारों के ऊपर कौन है? एक परमेश्वर है जो सबके ऊपर शासन करता है, उसका कोई शुरुआत भी नहीं है, अंत भी नहीं है, वो हमेशा सबके ऊपर विराजमान है, राजा है। The new writers was trying to understand history in the light of God's rule. परमेश्वर का उस क्या है अधिकार और परमेश्वर का शासन का उस नजरिया से उन लोग हिस्ट्री को देखने लगे, क्योंकि हिस्ट्री के ऊपर कौन प्रभु है? परमेश्वर। सारे इतिहास, सारे जो धरती के ऊपर राजाओं के ऊपर, राज्यों के ऊपर रूल कर रहे करके उस नजरिया से उन लोग लिख रहे थे और बातों को समझ रहे थे जो लेखक लोग। एंड टू डिक्लेयर गॉड्स पर्पस फॉर द फ्यूचर। तो एक तरफ इन लोग हिस्ट्री को, इतिहास को किस नजरिया से देखा? इन सारा इतिहास जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर परमेश्वर प्रभु है, राजाओं के ऊपर एक राजा है, वो है यहोवा जो परमेश्वर। उसके विषय में भी लिखा अपोकैलिप्टिक जॉनरे में। दूसरा विषय क्या था? इस दुनिया के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर कैसा एक भविष्य रखा है, इसके विषय में भी लिखा। तो इन अपोकैलिप्टिक राइटिंग्स का व्हाट वाज द टॉपिक, व्हाट वाज द कंटेंट ऑफ अपोकैलिप्टिक राइटिंग? On one side, it talked about the King of Kings, God who rolls out the history. On the other part, it also told people about the future that God has kept for this world and the people of God. So, एक तरफ परमेश्वर पूरा इतिहास, पूरा दुनिया और राजाओं के ऊपर राजा है करके इन लोग उस नजरिया से लिखा। दूसरा है इस दुनिया का और परमेश्वर के लोगों का भविष्य क्या होगा करके लोगों को बताने के लिए उस बातों को भी अपना जो ये अपोकैलिप्टिक राइटिंग्स में इंक्लूड किया। But they did not believe that human efforts could ever establish God's rule on earth. Some of their ideas were, what they believed, they did not believe that human people with their own efforts can establish God's rule. उन लोगों का विश्वास, उन लोग ये विश्वास करता था इंसान अपने क्या है बल और बुद्धि से परमेश्वर का राज इधर लेके नहीं आ सकता है। मक्काबी लोग वही कर रहे थे, तलवार से परमेश्वर का राज, जैसे उन लोगों का पास राज था दाऊद के समय में, सुलेमान के समय में राज उनके पास था, तो वैसा फिर से तलवार और बल और बुद्धि से फिर से परमेश्वर का राज फलस्तीन में, यहूदा में या पूरा दुनिया में लेके आने के लिए कौन कोशिश कर रहे थे? मक्काबी लोग कोशिश कर रहे थे। पर अपोकैलिप्टिक जॉनरे जो लिखने वाले लोग ये समझते थे ये गलत तरीका है, तलवार से परमेश्वर का राज कभी नहीं दुनिया में ला सकता, तलवार से या इंसान का बुद्धि से नहीं ला सकता है, उसके लिए परमेश्वर खुद काम करना है। इसलिए दानियल का जितना भी अपोकैलिप्टिक विजन में, उसमें अंत में कौन राज लेके आ रहा है? इंसान नहीं, परमेश्वर खुद अपना राज को, उसमें इंसान का कोई मदद नहीं चाहिए। इंसान क्या करना है? जब तक परमेश्वर का राज आएगा तब तक पवित्रता में और भक्ति में, विश्वास योग्यता के साथ इधर जितना भी सताव बढ़ जाए, इंसान क्या करना है? पवित्रता में और विश्वास योग्यता में रहना है। परमेश्वर अपना टाइम में अपना राज इस धरती पर स्थापित करेगा और उस राज में उस पवित्र लोग, जो विश्वास योग्य लोग, उसमें शामिल होगा। सो व्हाट वाज द बिलीफ ऑफ अपोकैलिप्टिक राइटर्स? They believed that with human efforts and intellect we cannot establish the kingdom on earth. Maccabees were doing that with sword and their might. They were trying to bring the rule of God against the Greek Empire. But these people believed, those who wrote in apocalyptic genre, they believed that only God can bring His rule on earth. It's not with human effort or human brain or their thinking and intellect. So what we need to do is, the faithful people of Lord should live in holiness and faithfulness to the Lord
under all these oppressions and persecutions, but at the end God will establish his rule. So that is their belief. तो इन अपोकैलिप्टिक जॉनरे लिखने वाले लोगों का कुछ आइडियाज, उनका सोच विचारों के बारे में 2-3 पॉइंट मैंने दिया है. The 3 points which I have given here is the ideas of the people who wrote in apocalyptic genre. First point is, men must wait for God to act and he will do all that is necessary without the help of man. मतलब मैंने अभी बोल दिया, इसका मतलब क्या है? हमारा लोगों का, इंसान का जिम्मेवारी क्या है? परमेश्वर के लिए इंतजार करना, पवित्रता में विश्वास योग्य होकर इंतजार करना, यह है इंसान का जिम्मेवारी, ड्यूटी ये है. पर परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर इंसान के मदद के बिना जो कुछ करना है वो अपना समय पर करेगा. ये सोचता ये अपोकैलिप्टिक राइटिंग्स का. Men must wait for God to act and he will do all that is necessary. Necessary मतलब जो जरूरी चीज है. Necessary without the help of man. Second point, there will be judgment. जरूर अंत में क्या होगा? परमेश्वर न्याय करेगा. There will be judgment with punishment for the evildoers and blessing for the righteous. अंत में जब परमेश्वर न्याय करने के लिए बैठेगा, जैसे दानियल का 7 में जो प्राचीन का जो दर्शन देखा है, वो क्या करने के लिए बैठा? न्याय करने के लिए बैठा. 4 पशुओं को क्या किया? नाश किया, अपना कामों के हिसाब से न्याय किया. पर सन ऑफ मैन को क्या किया? आशीष दिया, अधिकार दिया, दुनिया का अधिकार दिया. So what is happening in 7th chapter of Daniel? When the ancient of the days, the Lord sat for judgment, he judged the 4 animals and they were destroyed. But what about the Son of Man, which is the people of God? They were blessed with dominion of the earth. तो उसी के बारे में बताया. The second thought of this apocalypse is there will be judgment. At the end, surely there will be a judgment. God will judge everything. So in that judgment, what will happen? Evil doers will be punished. दुष्ट लोग को सजा मिलेगा, दंड मिलेगा. पर जो धर्मी लोगों को क्या मिलेगा? आशीष मिलेगा या अधिकार मिलेगा. तीसरा जो पॉइंट, there will be a resurrected new life for those who died in the service of God and the righteous will be raised to new life in God's kingdom. Means they believed in resurrection. पुनरुद्धान में विश्वास करता था. क्यों? क्योंकि अंत्योकस एपिफानस का समय पर जितने लोग यहूदी धर्म का पालन कर रहे थे उसको टारगेट किया गया था. बहुत लोगों को मारा गया, सताया गया. इस सताव के बीच में अगर हम मर जाएंगे तो भी अपोकैलिप्टिक राइटिंग्स ये आशा दिया क्या है? एक दिन हम फिर से जी उठेगा. जब परमेश्वर का राज आएगा, जो धर्मी लोग, जो विश्वासी योगी लोग जी उठेगा और परमेश्वर का राज में एक नया जीवन प्राप्त करेगा. So what they believed is, even if we die in this persecution, there comes a day when the Lord will establish his kingdom. In that kingdom we will be resurrected. We will be raised again to a new life in the kingdom of God. That was also one of the main ideas in these apocalyptic writings. So these writers usually recorded their teaching in the form of dreams or vision. अपोकैलिप्टिक जॉनरे के बारे में मैंने बताया, उसी बातों को ही बता रहा हूँ. सो ये अपोकैलिप्टिक जॉनरे में लिखने वाले लोग ज़्यादातर किस फॉर्म में, किस तरीके से लिखा? सपना या विशंस के रूप में अपना मैसेज लिख रहे थे. which they attributed to important men of past ages. उनका लिखने का तरीका बताया गया है. अपोकैलिप्टिक राइटिंग्स जब उन लोग लिखा, ये कौन लिखा है करके किताब में नहीं लिखता है. अपोकैलिप्टिक राइटिंग्स मतलब दानियल एक अपोकैलिप्टिक राइटिंग है, उसको किसने लिखा? मुख्य रूप में दानियल ही लिखा. बाद में कोई एडिट किया, मतलब एक अच्छा किताब के रूप में बाद में कोई किया होगा, पर ज्यादातर जो मटेरियल्स विजन सब किसने लिखा है? दानियल ने लिखा है. पर सेकंड सेंचुरी में एंटियोकस एपिफानस के टाइम में जो कुछ अपोकैलिप्टिक राइटिंग्स आया, जैसे मकाबियों की किताब, हानो के किताब, तोबीत, जूडित, अलग अलग अपोकैलिप्टिक
लिटरेचर्स है। तो सॉरी, मकाबीज के किताब अपोकैलिप्टिक लिटरेचर नहीं है, और भी बहुत सारे अपोकैलिप्स ऑफ अब्राहम करके है, अपोकैलिप्स ऑफ मोसेस करके है। तो अपोकैलिप्टिक अलग अलग लिटरेचर्स, इनोक का किताब, फर्स्ट इनोक, सेकंड इनोक, थर्ड इनोक, फोर्थ इनोक करके इनोक का ही 4 किताबें हैं। ये सारे किस में आता है? अपोक्रिफा और अपोकैलिप्टिक जॉनरे में। अब वो अपोक्रिफा भी है, एक्स्ट्रा कैनोनिकल है, मतलब बाइबल का बाहर का किताबें है, और इनमें से कुछ किताबें अपोकैलिप्टिक जॉनरे में भी है। तो उनके लेखक लोगों के बारे में किसी को पता ही नहीं। वी डोंट नो हु आर द राइटर्स ऑफ दिस, दे डोंट गिव देयर नेम ऑन द writing, but they give the name of any saint in the old, saint in the past history, past Israel history। मतलब 2nd सेंचुरी में अंत्योखस के टाइम में लिख रहे होंगे, पर जो लेखक अपना नाम नहीं देते उस किताब पर किसी भक्त व्यक्ति जो इसराइल की हिस्ट्री में जी रहे थे उसका नाम, इसलिए अपोकैलिप्स ऑफ मोसेस, अपोकैलिप्स ऑफ अब्राहम। इसका मतलब ये नहीं अब्राहम लिखा, अब्राहम का नाम दिया है किताब को। क्यों? वाई दे वर गिवन, दिस राइटिंग्स वर गिवन द नेम ऑफ द हीरोज ऑफ इस्राइल्स हिस्ट्री, दैट पीपल में गिव इम्पोर्टेंस। ये नाम देकर लोग क्या करना है? इसको पढ़ना है, इसका विषय को समझना है। ये लेखक का नाम लिखेंगे तो शायद कोई लेखक एक साधारण व्यक्ति हो सकता है, इतना क्या है मासूम व्यक्ति, इतना क्या है फेमस व्यक्ति, मशहूर व्यक्ति शायद नहीं होगा, पर किसी इसराइल का हिस्ट्री का कोई हीरो का नाम में लिखेंगे तो जरूर लोग ध्यान देगा उसका, उसको पढ़ेगा। और उस सताव के संदर्भ में अपना नाम भी नहीं लिख सकता है, ये भी एक दिक्कत है, क्योंकि शायद पकड़ा जाएगा ऐसा एक किताब लिखने के लिए। तो ओरिजिनल जो राइटर्स का नाम किसी को पता नहीं है, ये अपोकैलिप्टिक राइटिंग्स का कोई पुराना हिस्ट्री का कोई संत लोगों का नाम में ये लिखते, इसलिए हानो के किताब में हानो के नाम में ये नहीं हानोक लिखा, या हानो का टाइम में जो कुछ हो रहा था वो लिखा नहीं, हानो के नाम पर जो कुछ लेखक को बोलना है वो लिखा। मोसेस का किताब है, अब्राहम का किताब है, ये अलग अलग प्रकार का अपोकैलिप्टिक राइटिंग्स था। सो दिस पीपल वर नॉट राइटिंग देयर ओन नेम, द राइटर्स वर नॉट राइटिंग देयर ओन नेम्स, but they were writing in name of any past heroes in the history of Israel. So these writers usually recorded their teaching in the form of dreams or visions which they attributed मतलब किसी और के नाम पर लिखना, which they attributed to important men of past ages. They used these famous names to gain the attention of Jews. Means क्यों ऐसे इसराइल का हिस्ट्री का हीरोज का नाम क्यों देते हैं? ताकि जूइश लोग ध्यान दे इस किताबों पर। द नेम ऑफ ऑथर्स ऑफ दिस बुक्स देमसेल्फ आर मोस्टली अननोन, मतलब ये जो अपोकैलिप्टिक किताब है कौन लिखा है करके किसी को जो अननोन है राइटर्स का नाम। दिस बुक्स केम टू बी नोन एज अपोकैलिप्स और अपोकैलिप्टिक बुक्स। तो अपोकैलिप्टिक बुक्स भी बहुतायत में, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट में कब लिखने लगा? एंटियोकस एपिफानस के टाइम में। तो अपोकैलिप्टिक सोच क्या है करके भी हम बताया क्या है। परमेश्वर राजा है पूरा हिस्ट्री के ऊपर, राजाओं के ऊपर, वो अपना टाइम पर अपना राज्य स्थापित करेगा और उनके प्रति जो विश्वासी लोग हैं, उनका पवित्र लोग उनके साथ राज्य करेगा। ये सोच है अपोकैलिप्टिक। तो उसके लिए इंसान कुछ करने का जरूरत नहीं, तलवार लेकर निकलने का जरूरत नहीं। हम अपना जिम्मेदारियों को निभाते हुए परमेश्वर का आज्ञा मानते हुए वफादारी के साथ जीना उतना ही काफी है। परमेश्वर अपना टाइम में कठिन समय में भी, परसिक्यूशन के समय में भी, चाहे मरना भी पड़े, परमेश्वर के साथ विश्वासी योग्य रहना, अंत में हम जी उठेगा उस परमेश्वर के राज में। ये था ये अपोकैलिप्टिक राइटिंग्स का एक सोच, या अपोकैलिप्टिक जो कंटेंट लिखने वाले लोगों का सोच। सो एनी डाउट फ्रॉम दिस टॉपिक, असीदीम, मकाबीस, एस्सीन्स और अपोकैलिप्स? एनी डाउट? If you don't have doubt, we will go to the next topic.
वो आपको अलग बताऊंगा, ठीक है? दोपहर को खाने के बाद आना मेरे पास। क्या वो अलग अलग जूडित है, तोबित है, मैंने पढ़ा नहीं। ये अपोक्रिफा है, वो अपोकैलिप्टिक में नहीं आता है, वो रोमन कैथोलिक का बाइबल में है। जूडित करके एक व्यक्ति था, उसके बारे में कुछ कहानी है, मैंने नहीं पढ़ा, मैंने ऐसे ही बोला ऐसा कुछ किताबें है करके। यू कैन पोस्ट